मुर्तजा वहाब के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी खतरे में पड़ गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ संध्या एक बार फिर मैदान में आ गईं। रहमान मलिक पर रेप का इल्जाम लगाने के साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी पर भी जिनसी हरासानी का इल्जाम लगा दिया। आसिफ जरदारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। पूरी पीपल्स पार्टी संगीन इल्जामात की जद में आ गई, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ साथ संध्या ने नून लीग की भी नींदें उड़ा दी। दोनों पार्टियों का पुराना खाता खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल है, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता भी है तो इसकी आवाज को बाआसानी दबा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हर हुकूमत पर कोई न कोई ऐसा इल्जाम आयद किया गया है जिसमें कभी तो इन पर लगाए गए इल्जामात सच्चे निकले, जबकि कभी बिल्कुल बोगस। लेकिन हुकूमतों और ओहदेदारान पर इल्जामात की इस दौड़ में पिछले दिनों एक ऐसा किरदार सामने आया जिसने उस्मा खान केस के साथ ही मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी पर भी बड़े इल्जामात जड़ दिए। लेकिन लोगों ने इस बात पर कान ना धरते हुए इस बात को इग्नोर कर दिया। और अब दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुल्क की अपोजिशन के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ है जिसने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अपोजिशन के असल चेहरे को बेनकाब कर दिया? दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ही ऐसा चलता आया है कि यहाँ पर हमेशा उसी का राज रहा है जिसके पास ताकत है और पैसा है। हुकूमती ओहदेदारान अपनी ताकत के नशे में वो कुछ कर जाते हैं जिसका शायद एक आम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इन लोगों की स्याह करतूतों के खिलाफ आवाज उठाना हिमालय को पार करने जैसा है, क्योंकि ये लोग मुल्क के इदारों में इतना असर रसूख रखते हैं कि इनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो या तो वो शुरू में ही दबा दी जाती है या उसे भी भारी रकम के एवज मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसी की जिंदा मिसाल हमें आज से चंद रोज पहले मिली, जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने सबको हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी शोबे से ताल्लुक रखने वाली मॉडल गर्ल्स उस्मा और हुमा खान पर तशद्दुद की एक वीडियो वायरल हुई जिसने मुल्क में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो में नजर आया कि 3 औरतों ने चंद गार्ड्स के साथ उस्मा खान के घर दावा बोल दिया और इन औरतों ने उस्मा और हुमा पर तशद्दुद करने के साथ साथ इनको गालम गलोच का भी निशाना बनाया। इस वीडियो को वायरल होते ही ये बात गर्दिश करने लगी कि उस्मा पर तशद्दुद करने वाली और कोई नहीं बल्कि मारूफ बिजनेसमैन मलिक रियाज की ही बेटियां थीं। इस हवाले से उस्मा खान ने भी पहले अपनी दरख्वास्त में मलिक रियाज की बेटियों को फरीक बनाया और इन पर इल्जामात आयद किए, जबकि बाद एक ही हफ्ते में दरख्वास्त वापस लेकर अदालत से माजरत कर ली और बयान दिया कि हमें गलत फहमी हो गई थी और हम पर तशद्दुद उन्होंने नहीं किया था। दोस्तों, इस केस में हमें साफ वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की अशराफिया किस कदर मजबूत है और किस तरह वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को भी फौरन से पहले दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों, उस्मा खान के केस के हवाले से जहां सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी, तो इसी के साथ एक ऐसा इंकशाफ भी सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सहाफी संध्या, जो कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है, उन्होंने उस्मा खान केस में आवाज उठाते हुए कहा कि आखिर इस तरह के वाकयात में मर्दों को क्यों टारगेट नहीं किया जाता और सिर्फ औरतों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। जबकि उन्होंने इसके साथ ये दावा भी किया कि आमिना मलिक से पहले बेनजीर भी अपने गार्ड समेत आसिफ अली जरदारी के साथ इस तरह ही करती रही हैं जब वो उनको धोखा देकर बाहर गुल खिलाते थे। अमरीकी सहाफी के दावे ने पीपल्स पार्टी के जयालों समेत रहनुमाओं को काफी आग बगोला कर दिया और लोगों ने इस खातून सहाफी को धमकियां देना शुरू कर दी। संध्या के इस बयान पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने काफी एहतजाज किया और इसी हवाले से उन्होंने FIA के साइबर क्राइम विंग में दरखास्त दायर की और DGISI को भी इस हवाले से पैगाम पहुंचाया कि इस खातून का पता लगाया जाए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन संध्या ये शोशा छोड़कर मंजर आम से गायब हो गई, जिसके बाद ये भी खत्म हो गई। अब पर दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुल्क की अपोजिशन का नया खाता खोल के रख दिया है।
संध्या ने एक बार फिर बड़े सरप्राइज पैकेज के साथ मंजर-ए-आम पर एंट्री मारी और पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। जराये के मुताबिक अमरीकी खातून सहाफी संध्या ने इस बार पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर बड़े इल्जामात लगा दिए हैं। उन्होंने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर भी जिनसी ज़्यादती का इल्जाम आयद किया है, जबकि रहमान मलिक के अलावा यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर भी संगीन इल्जामात आयद किए हैं। आपको बताते चलें कि संध्या नामी अमरीकी खातून सहाफ़ी पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है और वो दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन बेनजीर के हवाले से कहे जाने वाले अल्फाज के बाद संध्या ने बताया कि इनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लीक हो गया है और उन्हें पीपल्स पार्टी के लोग मैसेजेस करके हरासा कर रहे हैं। और इन धमकियों के बाद संध्या ने बयान जारी किया है कि इनके पास पीपल्स पार्टी के हवाले से अहम तफसीलात मौजूद हैं, तो अगर उन्होंने ये तफसीलात लीक कर दी तो पूरी पीपल्स पार्टी बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसी हवाले से आज से 3 रोज पहले एक इब्तदाई ट्रेलर के तौर पर संध्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब की एक औरत के साथ नाजेबा तस्वीर वायरल कर दी। इस तस्वीर के वायरल होते ही ये बहस शुरू हो गई कि वाकई इस सहाफी के पास पीपल्स पार्टी की काफी तफसीलात मौजूद हैं और मुर्तजा वहाब की नाजेबा तस्वीर वायरल होते ही ये इंकशाफ भी हो गया कि ये खातून अब और भी बहुत राजों से पर्दा हटा देंगी। इसके बाद कल के रोज संध्या एक दफा फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आई और अब की बार उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए जिसने सबको हैरान कर दिया। संध्या ने बताया कि 2011 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उन्हें नशा आवर चीज पिलाई और मिनिस्टर्स इनक्लेव में उनका रेप किया। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वजीर मखदूम शहाबुद्दीन ने भी मुझसे ऐवान सदर में छेड़छाड़ की कोशिश की। अपने इल्जामात के साथ संध्या ने दावा किया है कि इनके पास इस हवाले से ठोस सबूत भी मौजूद हैं जो वो मीडिया के कुछ दोस्तों को पहले ही दे चुकी हैं और उन्होंने इन सहाफियों को बताया है कि अगर उनको मार दिया गया तो वो इनकी तरफ से इन सबूतों को आवाम में आम कर दें ताकि सब लोग इनके असल चेहरों से आशना हो सकें। अब दोस्तों, इस खातून सहाफी के इल्जामात से एक बात तो वाज़ेह होती है कि इसकी रसाई पीपल्स पार्टी के दौर में काफी ऊपर तक थी। लेकिन संध्या महज यहाँ तक ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास पीपल्स पार्टी की मेगा करप्शन के हवाले से भी सबूत मौजूद हैं और उन्होंने इसी हवाले से अपने सोशल मीडिया पर एक पोल बनाया जिसमें उन्होंने आवाम को अपनी राय देने का कहा। अपनी इसी पोल में उन्होंने कहा कि मेरे पास आसिफ जरदारी की सारी डिटेल मौजूद है कि किस तरह उन्होंने PIA को डुबोया है। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक संध्या के इन इल्जामात के पेश नजर रहमान मलिक और फरहतुल्लाह बाबर ने पीपल्स पार्टी के वकील शकील अब्बासी के जरिए FIA के साइबर क्राइम विंग में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। अब दोस्तों, अगर ये खातून सहाफी झूठ बोल रही हैं तो उनको फौरन से पहले इस मुल्क से निकाल देना चाहिए, लेकिन अगर ये सच बोल रही हैं तो शायद पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ही पाकिस्तान को एक मगरबी स्टेट बनाना चाहती है। इसी हवाले से मुल्क में जब भी कोई मुतनाज़िया तहरीक चलाई जाती है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही उसे सपोर्ट करती है, जबकि अगर मुल्क में कोई दीनी निज़ाम राज करने की बात हो तो पीपल्स पार्टी ही सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। जबकि संध्या के इन तमाम लोगों पर लगाए गए इल्जामात इस वजह से भी अहम हैं क्योंकि ये सब लोग पार्लियामेंट के रुकन रही हैं और रुकने पार्लियामेंट होने के नाते इनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरे किस्से में सवाल ये उठता है कि आखिर इस खातून को हुकूमती आवानों तक रसाई किसने दी। इस हवाले से यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक से सवाल करने की जरूरत है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर ये खातून और इसके लगाए गए इल्जामात सच्चे साबित हो गए तो रहमान मलिक, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेनेटर भी हैं, वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट सादिक होना चाहिए, अमीन होना चाहिए और किसी भी हवाले से बदकिरदार नहीं होना चाहिए। जबकि इनके अलावा रुकने पार्लियामेंट के लिए लाजिम है कि वह फौज और अदलिया का भी एहतराम करने वाला हो।
लेकिन रहमान मलिक के खिलाफ लगाए गए इल्जामात अगर सच्चे निकले तो न सिर्फ वो अपने ओहदे से नाअहल हो जाएंगे बल्कि उनके अलावा पूरी पीपल्स पार्टी ही बड़ी रुसवाई का शिकार हो जाएगी। जबकि संध्या के इन इल्जामात पर जवाब देते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इन इल्जामात को घटिया करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस गंगा में महज पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही अपने हाथ नहीं धोए बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग भी इस गंगा में हाथ धो चुकी है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आला क़यादत के खिलाफ इल्जामात की बौछार करने वाली अमरीकी खातून संध्या रिची ने नून लीग रहनुमाओं के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी खातून ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है लेकिन मुझे चंद दिन आराम की जरूरत है। पीपीपी की आदत अपने कारकुनों से कहे कि वो मुझे अकेला छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वो किसी भी किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। संध्या रिची ने कहा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पर जो इल्जामात लगाए हैं इस हवाले से उन्होंने 2011 में अमरीकी सिफारत खाने को भी आगाह किया था, लेकिन पाक अमरीका पेचीदा ताल्लुकात की वजह से उन्हें मुनासिब जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून ने अपने बयान में मजीद कहा कि फिक्र ना करें, मैं नून लीग को भी नहीं छोड़ूंगी। पीपल्स पार्टी के बाद अगली बारी उनकी है। संध्या रिची ने बताया कि मैंने एक कमाल शख्स से मंगनी की है जिससे मेरी मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे मंगेतर ने ही बोलने के लिए मेरी हौसला अफजाई की ताकि हमारा रिश्ता आगे बढ़ सके। अब दोस्तों, पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग वाले भी काले बादलों के साए में आ गए हैं और ऐसा लगता है कि शायद संध्या इनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में इल्जामात की कतार बांध देंगी। दोस्तों, संध्या से पहले मुल्क में एक और स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ जब नामवर टिकटॉक स्टार ने वजारत खारजा के दफ्तर में जाकर वीडियोस बनाई और सरेआम हुकूमती ऐवानों में दंदनाती रहीं। लेकिन तब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सोचे समझे बगैर ही इस हवाले से हुकूमत पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। इन दोनों पार्टीज ने दावे किए कि हुकूमत के बेशतर वज़रा के इन टिकटॉक गर्ल्स के साथ ताल्लुकात हैं जिसके बिना पर उन्हें हुकूमती ऐवानों में दाखिले की इजाज़त मिली। लेकिन दोस्तों, अब जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से संध्या ने इल्जामात लगाए हैं तो इन दोनों पार्टियों ने अब अपनी शराफत का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है कि क्या वाकई संध्या के इल्जामात के हवाले से कोई तहकीकात की जाएंगी और इस मामले पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या पहले की तरह इस मामले को भी पैसों या ताकत के जोर पर दबा दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।